हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल के इस सेक्शन में मैं नीट एस्पायरेंट्स की बात करना चाहूँगा। नीट के स्टूडेंट्स के लिए, चूँकि वो एक बायोलॉजी के सेक्शन से होते हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ही नीट के लिए अप्लाई करते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट कुछ परेशानियाँ खड़ी करता है। बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो वो हमेशा ये इस चीज़ में कॉन्फिडेंट होता है कि वो बायोलॉजी के अंदर तो 90 में से लगभग 87, 88, 89 और कई बच्चे तो 90 में से 90 भी स्कोर कर लेते हैं आसानी से। लेकिन केमिस्ट्री में आते हैं तो केमिस्ट्री में भी आराम से आपके 40-42 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन जब वो फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के लिए हमेशा यही सोचते हैं कि किसी भी तरीके से मेरे 20-22 या 25 या 30 क्वेश्चन, या 30 से ऊपर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 32-33 क्वेश्चंस के लिए सोचता है कि किसी तरीके से 32-33 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएं फिजिक्स के अंदर, तो मैं इजी वे में नीट को क्रैक कर लूँगा और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में चला जाऊँगा। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए एक बात जो अच्छे से समझ लेनी है वो ये है कि आज के कंपटीशन को देखते हुए 30-32 क्वेश्चन एनफ नहीं है। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज को लेने के लिए 30-32 क्वेश्चंस एनफ नहीं है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को ये बात बताना चाहूँगा कि यदि आप फिजिक्स के फंडामेंटल्स के साथ जाते हैं, बेसिक्स को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये 30-32 नहीं है। जैसे आप केमिस्ट्री में 42-43-44 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो ना, ठीक उसी तरीके से फिजिक्स में भी आप 40-42 क्वेश्चन ईजी वे में, इवन 45 तक भी आराम से, मैंने लिखा है 45 आउट ऑफ 45। तो इसका मतलब ये है कि आप इजी वे में, यदि आपने बेसिक्स को और कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझा है, फिजिक्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन से वो ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन आते ही या कैलकुलेटिव पोर्शन आते ही वो क्या करते हैं, उस चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं। और जहाँ बचने की कोशिश करते हैं हम लोग, वहीं पे हमारी कमजोरी तैयार हो जाती है। तो उस कमजोरी से आपको दूर करने के लिए मैं यूट्यूब चैनल के इस सेक्शन में बेसिक्स और फंडामेंटल्स के साथ, कंसेप्ट्स के साथ, फिजिक्स के सारे टॉपिक्स से गो थ्रू होऊंगा। आप लोगों को केवल करना इतना ही है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जैसे ही नए लेक्चर्स अपने अपलोड करूंगा वो लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। करना क्या है, करना इतना सा है, आपको सब्सक्राइब करने में और बेल आइकन प्रेस करने में कोई ईएमआई या कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। यदि आपको मेरा जो टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं वो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे लेक्चर को लाइक भी कर सकते हैं। लास्ट में इन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सिंपल सी बात करना चाहूँगा। बेटा, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ा करते हैं, ध्यान रखना, बाज की उड़ान ऊंची होती है। तो यदि आप अच्छे मेडिकल कॉलेज की सोच रहे हो, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज इन द सेंस ये होता है कि टॉप रैंक्ड कॉलेज में आपको जाना है, तो उसके लिए ध्यान रखना ऊंची उड़ान आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन ऊंची उड़ान के लिए ज़रूरी ये है कि आप फिजिक्स के लिए फिजिक्स के बेसिक्स को और फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लें। यदि बेसिक्स और फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे ना, तो फिजिक्स में मेरे को नहीं लगता कि कहीं कोई क्वेश्चन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एक माहौल ऐसा क्रिएट कर लिया जाता है कि पता नहीं, फिजिक्स के लिए फैकल्टीज़ के लिए ऐसे ब्रांडिंग होती है जैसे 2 करोड़ 4 करोड़ का ऐसे फैकल्टीज़ पेमेंट ले रही हैं। तो बच्चे सोचते हैं पता नहीं इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या है कि फैकल्टीज़ को 2 करोड़ दिया जा रहा है एनुअली, या 1 करोड़ एनुअली दिया जा रहा है, जबकि सब्जेक्ट में ऐसा होता कुछ नहीं है। सब्जेक्ट इंटरेक्टिव है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। ज़रूरी इसके लिए ये होता है कि अपन बेसिक्स और कंसेप्ट्स के साथ जाएं। बेसिक्स और कंसेप्ट्स को अपन क्लियर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन या कैलकुलेटिव पोर्शन के अंदर अपन यदि अपने कदम पीछे नहीं खींच रहे हैं, तो यह सब्जेक्ट आप लोगों को बाकी सब्जेक्टों से भी, जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इक्विवेलेंट लाके खड़ा कर देता है। और फिजिक्स की एक और अच्छी बात है कि फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आप में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। आप
यदि फिजिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही हायर होता है। तो फिजिक्स से दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इम्प्रूव करने के लिए उतना ही हेल्प करता है, ध्यान रखना। तो फिजिक्स को अच्छा कीजिए, केमिस्ट्री भी बूस्टअप होगा और उससे बायोलॉजी सब्जेक्ट भी बूस्टअप होगा। आपका एनर्जी है ना वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। ओके, सो फिजिक्स को आप ऐसे मत लीजिए कि फिजिक्स टफ है, फिजिक्स के क्वेश्चंस टफ आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 45 आउट ऑफ 45 के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल। और आता क्या है, एनसीईआरटी तो आता है, 11th-12th का एनसीईआरटी आता है। कोई हायर लेवल के क्वेश्चंस इसमें नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। ज़रूरत है केवल बेसिक्स और कंसेप्ट्स को डिस्कस करना, ठीक है। आज की क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन इंक्लूड किया है। इंट्रोडक्टरी क्लास है, 1 बाय 1 में फंडामेंटल्स और कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हुए पता नहीं चलेगा। देखो टॉपिक्स अपने क्लियर होते जाएंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आपको करना क्या है, मैंने एक बार पहले भी कहा आपको कि आप केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइक करें डिसलाइक करें वो बाद की बात है, मुझे लाइक्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे डिसलाइक्स की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है आप लोगों के लिए इतनी सी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं नई क्लास अपलोड करता हूं तो नई क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ओके ओके, लेट वी स्टार्ट फॉर द फर्स्ट कंसेप्ट। सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करना चाहूँगा। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक, आगे के लिए अपन बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपन किसको डिस्कस कर रहे हैं, एक एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। एंगल होता क्या है, एंगल किसी भी सर्किल पे यदि आप कोई आर्क ले रहे हो, चाप ले रहे हो, तो उस आर्क और रेडियस का रेशियो क्या होता है, एंगल होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाउ वी कैन डिफाइन एन एंगल, एंगल इज एन रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल। जिस सर्किल पे आप आर्क ले रहे हो उस सर्किल का वो आर्क ले लो और रेडियस ले लो उसी सर्कल का, दोनों का रेशियो क्या होगा आपका, एंगल के रूप में डिफाइन करेंगे अपन, ठीक है। देखो यहाँ पे इस सर्किल की बात करें तो इस सर्किल के अंदर यहाँ पे आर्क क्या डिफाइन किया हुआ है, आर्क एस डिफाइन किया हुआ है, और इसका रेडियस क्या डिफाइन किया हुआ है, आर डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ एंगल है ना थीटा, वो कैसे डिफाइन किया जा सकता है, रेशियो ऑफ एस एंड रेशियो ऑफ एस एंड आर, ठीक है। सिंपली एंगल इज डिफाइंड in the form of a ratio of arc and radius of the circle, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि फॉर्मूला अपन डिफाइन फॉर्मेशन में अपन बता देते हैं कि एंगल होता क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है यहाँ पे, दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर रेडियन ओनली। यदि आप एंगल की केवल रेडियन में बात कर रहे हो ना, तभी ये फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है, ठीक है। यदि डिग्रीज के लिए जाते हो तो फिर ये फॉर्मूला आपका वर्कआउट नहीं करेगा। यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है, रेडियन। ध्यान रखना, आप यूनिट डिफाइन करते हो एंगल की, क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है, और डिग्री। अब यदि कन्वर्जन की बात करें कि रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है, तो वो ध्यान रखना, 2 पाई रेडियन इक्वल्स 360 डिग्री। एक सर्किल में आप इनिशियल पॉइंट से लेके रोटेट करके वापस उसी इनिशियल पॉइंट पे आते हो ना, तो आप 360 डिग्री को कवर करते हो। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, रेडियन में 2 पाई रेडियन इक्वल्स 360 डिग्री। और यदि आप 2 पाई रेडियन से एक रेडियन का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो 2 पाई का 360 में डिवाइड हो जाएगा। 2 का वैल्यू आपको पता ही है, और पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। उसको यूज़ करोगे तो एक रेडियन के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक रेडियन के अंदर आपको लगभग 57.3 डिग्री मिलेगा, 57.3 डिग्रीज आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंगल का एक आसान सा कंसेप्ट है, नथिंग एल्स। क्या है कंसेप्ट, रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एंगल। सेकेंड, ये जो रिलेशन है ना, फॉर्मूला ट्रू फॉर रेडियन ओनली, दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर रेडियन ओनली। यूनिट्स की बात करें एंगल की, तो यूनिट एक तो रेडियन डिफाइन होती है और एक डिग्री डिफाइन होती है। यदि अपन को कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में, तो उसके लिए ध्यान रखें, कन्वर्जन का प्रोसेस है ये आपका 2 पाई रेडियन इक्वल्स 360 डिग्रीज। दैट्स वाई
1 रेडियन विल बी इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। ओके, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए जाते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को मैं डिफाइन करूँ उससे पहले एक ट्रायंगल को मैं डिफाइन कर देता हूँ। इस ट्रायंगल को डिफाइन करो तो देखो, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल भी कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड कौन सी है आपकी? ए सी। ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूस बोलेंगे इसको। इसके अलावा इसको गौर करने वाली बात है, आप हाइपोटेनस किसको बोल रहे हो? जो आपकी साइड ट्रायंगल की 90 डिग्री के अपोजिट है। ठीक है, द साइड AC इज अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। नाउ कंसिडर एंगल थीटा। यहाँ पे थीटा एंगल आप ले रहे हो ना, थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड है ना, थीटा एंगल के जो सामने वाली साइड है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल। ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। और ऐसे ही रिमेनिंग साइड जो है आपकी, रिमेनिंग साइड आपकी जो है, ये रिमेनिंग साइड क्या बोलेंगे? इस रिमेनिंग साइड को अपन बेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे थीटा के फंक्शंस के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को डिफाइन करेंगे अपन। साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को अपन डिफाइन करेंगे। ये क्या है? थीटा के फंक्शंस हैं, साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, टेन फंक्शन, कोसेक फंक्शन, सेक फंक्शन, ये क्या है? फंक्शंस हैं। तो इनको वन बाय वन देखो अपन कैसे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट रिलेशन को देखो, एक चीज मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है ट्रायंगल के बारे में। देयर इज ए ट्रायंगल ए बी सी एंड इन दिस ट्रायंगल AC is a hypotenuse of the right angle triangle and AB is perpendicular of the triangle. Why? Because this is opposite to the angle of theta. ठीक है, थीटा के अगेंस्ट है, अपोजिट है, तो इसको अपने क्या कहा है? परपेंडिकुलर कहा है। एंड रिमेनिंग साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड बेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ठीक है, एक जनरल सा फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिलेशन पढ़ा होगा साइन कोस टेन के लिए। साइन कोस टेन के लिए जैसे साइन थीटा की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हेयर परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेनस इज AC। इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे कोस थीटा को अपन डिफाइन करें तो कोस थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, और इसी तरीके से टेन थीटा को अपन डिफाइन करें तो टेन थीटा को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। चलो देखो, एक जनरल सा फॉर्मेशन आप लोगों ने यहां से देखा होगा। साइन कोस टेन के लिए, साइन कोस टेन के लिए जो रिलेशंस है ना, उनको आप कैसे याद कर सकते हो? कैसे याद कर सकते हो? यहां पे देखो P आ रहा है, यहां पे कोस के लिए बात कर रहे हैं तो B आ रहा है, और यहां पे टेन के लिए क्या आ रहा है? P आ रहा है। तो यहां से P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, और नेक्स्ट P फॉर प्रसाद। ठीक है, पंडित, बद्री, प्रसाद। बटा में जो आएगा उसके लिए रेशियो में जो नीचे की तरफ आएगा, हर, हर और बोले। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ रहा है, देखो इस रिलेशन को मैं क्या लिख रहा हूं? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। यहाँ पे एक रिलेशन है। साइन के लिए क्या रिलेशन आ रहा है? साइन के लिए क्या रिलेशन आ रहा है? साइन के लिए ये रिलेशन आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, फिर कोस के लिए क्या रिलेशन आ रहा है? कोस के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और टेन के लिए क्या रिलेशन आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ इस फॉर्मेशन को अपन कैसे याद रख सकते हैं? याद रखने का एक ट्रिक होता है, सिंपल सा ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? पंडित, बद्री, प्रसाद। देखो पंडित, बद्री, प्रसाद, इनको देखो सीक्वेंस में अपन याद रख सकते हैं। पंडित,
बद्री प्रसाद और नीचे हर हर बोले। इनको सीक्वेंस में अपन, ये सीक्वेंस में रेशियोज को याद रखने का केवल तरीका है, ये कोई ऑथेंटिक फॉर्मेशन नहीं है, केवल मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। इसको कैसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद और रेशियो में नीचे क्या है, हर हर बोले। अब ये है किस चीज़ के लिए, पहला जो रेशियो है ये P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यहाँ पे गौर करो, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस मैंने साइन थीटा के लिए डिफाइन किया है, ठीक है। फिर बद्री और नीचे हर, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये मैंने कोस थीटा के लिए डिफाइन किया है। इसी तरीके से टेन थीटा के लिए क्या डिफाइन किया है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में, बहुत आसान तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। साइन के लिए परपेंडिकुलर, साइन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कोस के लिए क्या होगा, कोस के लिए क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और टेन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कुछ भी नहीं है, ये 10th क्लास तक के कंसेप्ट्स होते हैं, उससे पहले भी 9th क्लास में भी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अपोजिट, साइन का अपोजिट अपन कौन सा रेशियो लेते हैं, कोसेक। और कोस का अपोजिट रेशियो क्या लेते हैं अपन, सेक लेते हैं। और टेन का अपोजिट रेशियो क्या लेते हैं, कोट लेते हैं। तो कोसेक, सेक और कोट, इस सीक्वेंस में जो आपने लिखा था, क्या लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद, और क्या था, हर हर बोले। इसी रेशियो को अपन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, क्योंकि साइन का अपोजिट रेशियो क्या होता है, कोसेक। कोस का अपोजिट रेशियो क्या होता है, सेक। और टेन का अपोजिट रेशियो क्या होता है, कोट होता है। तो इसी को आप उल्टा बोल दो, हर हर बोले। कौन, पंडित बद्री प्रसाद। ये फर्स्ट जो रेशियो है ना आपका, ये फर्स्ट रेशियो तो काहे के लिए हो जाएगा, कोसेक के लिए हो जाएगा। कोसेक में क्या होगा आपका, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। देखो ये यहाँ पे कोसेक के लिए बताया हुआ है, देखो कोसेक के लिए क्या बताया हुआ है यहाँ पे, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। दूसरा आप सेक के लिए बात करोगे तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ये सेक के लिए हो गया हाइपोटेनस अपॉन में बेस। इसी तरीके से थर्ड क्या बोला है मैंने, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये काहे के लिए हो जाएगा, कोट के लिए हो जाएगा। तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इसके लिए कैसे याद रख सकते हैं अपन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के लिए। और इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा काहे के लिए बोल सकते हैं अपन, सीक्वेंस ध्यान रखना, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, उनके लिए क्या होगा, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। इसका अपोजिट करना है, रिवर्स करना है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं सीक्वेंस में। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, वैसे ही कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा। तो वन बाय वन देखो ये रिलेशंस डिफाइन किए हुए हैं। क्या डिफाइन किए हुए हैं, साइन थीटा का तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हो गया, कोसेक थीटा का क्या हो गया, इसका उल्टा। इसको देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस है, तो कोसेक थीटा का इसका उल्टा है, हाइपोटेनस अपॉन में क्या होगा, परपेंडिकुलर। उल्टा है ना, साइन का उल्टा है कोसेक वाला, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कोस थीटा की। तो कोस थीटा की बात करेंगे तो कोस थीटा में देखो क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। फिर देखो कोस का रेसिप्रोकल है आपका सेक थीटा, तो उसका उल्टा कर दिया, इसका उल्टा करेंगे तो हाइपोटेनस ऊपर हो गया। ये देखो ये हाइपोटेनस क्या हो गया, उल्टा हो गया, ऊपर चला गया। और बेस कहाँ आ गया, नीचे आ गया, अपोजिट कर दिया आपने। इसी तरीके से टेन थीटा की बात करो, देखो आप टेन थीटा क्या है आपका, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो कोट थीटा इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। आप क्या लिखोगे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं ये, और इसको आप याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया। याद रखने का तरीका क्या बताया, एक सीक्वेंस में आप याद रख सकते हो, क्या किस तरीके से आप इसके से याद रख सकते हो, साइन, कोस और टेन। यदि ऐसा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद बटा में हर हर बोले।
इस तरीके से आप याद रख सकते हो इस रिलेशन को। और यदि आपको कोसेक, सेक और टेन थीटा की बात करनी पड़े तो आप इसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। बी पी बी पंडित बद्री प्रसाद बटा में हर हर बोले। एक आसान सा तरीका है इसको याद रखने का। फिर देखो कुछ स्टैंडर्ड आपकी वैल्यूज हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। एंगल्स आपके डिफाइन किए हुए हैं और एंगल्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री है, साइन 60 डिग्रीज है, साइन 90 डिग्रीज हैं, इनको आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये एक टेबल जो आपको 10th क्लास में सिखाई जाती है, यहाँ पे देखो आपको 90 डिग्री तक सिखाई जाती है। कहाँ तक सिखाई जाती है, 90 डिग्री तक सिखाई जाती है। और फिर इसके आगे आपको करना क्या है, 90 डिग्री से इसको लेके इसको पलट देना है, उल्टा कर देना है। अब बाकी नेगेटिव आती हैं वैल्यूज या पॉजिटिव आती हैं, ये क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। आप 90 डिग्री तक बात करते हो तो 90 डिग्री तक देखो क्वाड्रेंट सिस्टम अपन समझ लेते हैं पहले, फिर टेबल के ऊपर जाऊंगा मैं वापस। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे यदि अपन वैल्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे ये 0 डिग्री है आपका, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये 270 है और ये वापस यहाँ पे 0 डिग्री कह दो या 360 डिग्री कह दो आप। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात करें ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, साइन और साइन थीटा का अपोजिट कोसेक, दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और इनके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे ना, वो सब उनका कन्वर्जन क्या आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो टेन थीटा और कोट थीटा, इनके कन्वर्जेंस तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं ना, उनके कन्वर्जन क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। लिखा हुआ है इसमें टेन थीटा एंड कोट थीटा आर पॉजिटिव ओनली। यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट की अपन बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा के कन्वर्जेंस तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। सेक थीटा और कोस थीटा, इनके कन्वर्जेंस तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी सबके कन्वर्जेंस क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे दो जगह आप जब जाओगे ना, एक तो 0 डिग्री के लिए जाओगे और एक 180 डिग्री के लिए। यहाँ पे जब आप जाओगे ना तो देखो, एक तो 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के प्लस में या माइनस में कुछ भी हो, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे। यहाँ पे ये आपका क्या है, 0 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री आ गया और यहाँ पे आपका 360 डिग्री आ गया। ठीक है, 360 आ गया। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ आप 90 डिग्री पे और 270 पे बात करोगे तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपके चेंज होंगे। अच्छे से सुन लेना, अच्छे से समझ लेना इसको। कैसे चेंज होंगे, साइन का तो कोस हो जाएगा। मैं कहाँ कहाँ बात कर रहा हूँ, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। यहाँ पे जैसे आप 90 प्लस थीटा करोगे या 90 माइनस थीटा कर दो, 270 प्लस थीटा कर दो या 270 माइनस थीटा कर दो, इस सिचुएशंस में आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चेंज होंगे। और वो किस तरीके से चेंज होंगे, यदि आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन है तो उसका कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। यदि कोस है तो उसका क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। यदि सेक है तो उसका कोसेक हो जाएगा और कोसेक है तो उसका क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। टेन है तो कोट हो जाएगा और कोट है तो टेन हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का कन्वर्जन आप समझ लें अच्छे से। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये होगा कहाँ पे, केवल 90 डिग्री पे, चाहे 90 प्लस थीटा करो चाहे 90 माइनस थीटा करो, और 270 डिग्रीज पे करो, 270 प्लस थीटा कर दो चाहे 270 माइनस थीटा कर दो, तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चेंज होंगे। और कैसे चेंज होंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपका साइन है तो उसका कोस हो जाएगा, कोस है तो उसका साइन उल्टा, सेक है तो उसका कोसेक हो जाएगा और कोसेक है तो उसका क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही टेन है तो उसका कोट हो जाएगा और कोट है तो टेन हो जाएगा। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होंगे। बाकी किसका कन्वर्जन प्लस आएगा और किसका कन्वर्जन माइनस आएगा वो क्वाड्रेंट
पे डिपेंड करेगा। यदि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात कर रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस विल बी पॉजिटिव, मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है उन सबका कन्वर्जन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यदि दूसरे क्वाड्रेंट की अपन बात करते हैं तो दूसरे क्वाड्रेंट में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है उनमें से केवल दो का कन्वर्जन, एक तो साइन का और एक कोसेक का लिखा हुआ है। ओनली साइन थीटा एंड कोसेक थीटा विल बी कन्वर्टेड पॉजिटिवली। केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा का कन्वर्जन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सबका क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे बात करें तो टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, इनके कन्वर्जन पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सबके नेगेटिव होंगे। और यहाँ पे कोस थीटा है और सेक थीटा है, इनके कन्वर्जन पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सबके कन्वर्जन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। एक आसान सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखो, आप जैसे 90 प्लस पे बात करोगे, 90 प्लस पे बात करोगे, चलो एक बार कन्वर्जन समझ लेते हैं, इस टेबल पे बाद में आते हैं, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज़ है। आप कहोगे सर यहाँ पे प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया, ऐसा क्यों है, तो इस टेबल को बाद में समझेंगे, उसके पहले ये कन्वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, कन्वर्जन क्या है, देखो एक और चीज़, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये जिनको अपन को ध्यान में रखना है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड +1। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू है ना, वो -1 और +1 के बीच में लाई करती है। हाउएवर टेन थीटा एंड कोट थीटा कैन हैव एनी रियल नंबर। टेन थीटा और कोट थीटा की कोई वैल्यू है ना, वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा कैन नॉट बी न्यूमेरिकली लेस देन 1। एक से कम कभी भी नहीं हो सकती है सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट्स के साथ आपको जाना पड़ेगा। अब देखो, कब अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, कब सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, उसके लिए भी स्पेसिफाई किया हुआ है। यदि अपन बात करें कि 90 माइनस थीटा की बात करें, 90 माइनस थीटा की बात करें तो अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। 90 प्लस थीटा एंगल आ रहा है तो अपन दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो अपन सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे, और 180 प्लस थीटा की बात करेंगे तो अपन थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। 270 प्लस थीटा की बात करें तो अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, और 270 माइनस थीटा की बात करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। ऐसे ही 0 डिग्री माइनस थीटा की बात करेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 0 डिग्री माइनस थीटा की बात करेंगे तो अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। ठीक है, चलो अब इस चीज़ को फंडामेंटली डिस्कस करते हैं। फंडामेंटली इसको डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ है, देखो यदि आपने कन्वर्जन किया साइन थीटा का, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 0 माइनस थीटा। मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका कन्वर्जन पॉजिटिव रहता है, आपको क्या बताया मैंने, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेक थीटा का कन्वर्जन पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ तो साइन है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कन्वर्जन नेगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ गया, माइनस चिन्ह आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा, 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कोई चेंज नहीं होता है। साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। एक तो फंक्शन का कन्वर्जन करना है, दूसरा प्लस आएगा या माइनस आएगा ये देखना है। तो यहाँ पे देखो फंक्शन साइन है, साइन का साइन ही है, कोस है तो कोस का कोस ही है, टेन है टेन का टेन ही है। लेकिन कहाँ माइनस आ रहा है और कहाँ प्लस आ रहा है, माइनस थीटा का मतलब है 0 माइनस थीटा, मतलब अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस का और सेक का कन्वर्जन क्या होता है, कोस और सेक का कन्वर्जन पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ देखो कोस का कन्वर्जन कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा हो गया। बाकी सबका सेक का होता तो भी कन्वर्जन क्या रहता, पॉजिटिव रहता। बाकी सबका साइन लो, टेन लो, कोट लो, सबका कन्वर्जन माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस रहेगा। ठीक है, ऐसे ही यदि अपन नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साइन 90 माइनस थीटा की बात करें, 90 माइनस थीटा का मतलब अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, और यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उन सबका कन्वर्जन क्या रहेगा, पॉजिटिव। साथ में ध्यान ये रखना है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होंगे, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो यहाँ देखो साइन का क्या हो गया, कोस हो गया। ऑल पॉजिटिव है तो कन्वर्जन कोई दिक्कत नहीं है। कोस का क्या हो गया, साइन हो गया। टेन का क्या हो गया, कोट हो गया। ऐसे ही साइन 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे अपन, 90 प्लस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में चले गए। तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 पे कन्वर्जन होगा फंक्शन, दूसरे क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कोसेक के कन्वर्जन पॉजिटिव रहेंगे। देखो साइन का कन्वर्जन पॉजिटिव है यहाँ पे, बाकी कोस के कन्वर्जन को देखो माइनस आ गया।
फंक्शन तो चेंज हो रहा है, साइन का क्या हो रहा है, कोस, क्योंकि 90 डिग्री और 270 पे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चेंज होते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं 90 पे और 270 पे चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, तो साइन 90 प्लस है तो साइन का क्या हो गया, कोस थीटा हो गया। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन का और कोसेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह आ गया और यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस चिन्ह आ गया। ऐसे 180 माइनस थीटा की बात करें, मैंने कहा 0 डिग्री और 180 डिग्री पे कोई कन्वर्जन नहीं होता है, तो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस और टेन का टेन रहेगा। देखो यहाँ पे कोस का कोस है और टेन का क्या है, टेन है। अब माइनस कहाँ आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस देखेंगे अपन। कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा मतलब दूसरा क्वाड्रेंट है, तो साइन और कोसेक का कन्वर्जन पॉजिटिव, साइन का कन्वर्जन पॉजिटिव आया देखो, बाकी सबका कन्वर्जन नेगेटिव। कोस का कन्वर्जन माइनस में आया है, टेन का कन्वर्जन भी माइनस में आया, टेन का टेन है, कोस का कोस है, साइन का साइन है, फंक्शन चेंज नहीं हुआ है। फिर देखो 180 प्लस थीटा, 180 आ रहा है तो फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, देखो साइन का साइन है, कोस का कोस है, टेन का टेन है, लेकिन प्लस आएगा या माइनस। 180 प्लस थीटा का मतलब है अपन तीसरे क्वाड्रेंट में चलेंगे और तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कोट का कन्वर्जन पॉजिटिव आएगा, तो टेन का कन्वर्जन देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, जबकि साइन का कन्वर्जन देखो माइनस में है और कोस का कन्वर्जन भी कहीं में माइनस में है। ठीक है, ऐसे अपन 270 माइनस थीटा की बात करें, 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा, मैंने कहा है साइन का कोस, कोस का टेन, टेन का कोट, कोट का टेन, ऐसे सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। यहाँ देखो 270 माइनस थीटा, कोस का साइन हो गया, यहाँ टेन का कोट हो गया, कन्वर्जन हो रहा है, प्लस आएगा माइनस, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कोट का कन्वर्जन पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ देखो टेन का कन्वर्जन क्या है, पॉजिटिव है, टेन का कन्वर्जन क्या है, पॉजिटिव है। साइन और कोस का कन्वर्जन क्या है, दोनों, यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 270 प्लस थीटा की बात करो, 270 प्लस थीटा की बात करोगे तो अपन चौथे क्वाड्रेंट में चलेंगे। 270 पे चेंज तो होगा, तो साइन का कोस हो गया, कोस का साइन हो गया, टेन का क्या हो गया, कोट हो गया, लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में कोस और सेक का कन्वर्जन ही पॉजिटिव रहता है, तो कोस का कन्वर्जन पॉजिटिव हो गया देखो यहाँ पे। बाकी इसका कन्वर्जन साइन का और टेन का कन्वर्जन दोनों का क्या है, माइनस में है। ऐसे 360 माइनस थीटा, अब 360 माइनस थीटा अपन वापस चौथे क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं, तो कोस का कन्वर्जन क्या है, पॉजिटिव है। बाकी यहाँ देखो माइनस आया है और यहाँ पे भी क्या आया है, माइनस आया है। और देख लो 360 प्लस थीटा की बात करोगे तो 360 प्लस थीटा आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगे तो ऑल पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव है। देखो इस चीज़ को आप बड़े आसानी से कैसे याद रख सकते हो, इसको याद रखने का एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, इसको आप कह दो ए, इसको आप कह दो एस, इसको आप कह दो टी और इसको आप कह दो, इसको आप याद रख सकते हो ए एस टी सी फॉर्मूला, ASTC फॉर्मूला इसको आप कह सकते हो। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसेक के कन्वर्जन पॉजिटिव होंगे, टी का मतलब टेन और कोट के कन्वर्जन पॉजिटिव होंगे और चौथे क्वाड्रेंट में कोस और सेक के कन्वर्जन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखना, इनके कन्वर्जन्स पॉजिटिव होंगे, ये पॉजिटिव नहीं होंगे। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऑल, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का कन्वर्जन पॉजिटिव होगा। यहाँ कह रहा हूँ साइन और कोसेक, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा के कन्वर्जन पॉजिटिव होंगे, टेन और कोट के कन्वर्जन पॉजिटिव होंगे, कोस और सेक के कन्वर्जन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके नेगेटिव। यहाँ पे दो को छोड़ के नेगेटिव, यहाँ पे दो को छोड़ के नेगेटिव, यहाँ पे दो को छोड़ के नेगेटिव। अब इस रेशनल टेबल पे बात करते हैं, देखो इस टेबल पे बात करते हैं अपन। यहाँ पे देखो 90 डिग्री तक मैं पहले से आपको छोटी क्लासों में बताया हुआ है, तो इस पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाकी इसके आगे के डिस्कस कर रहा हूँ। देखो इसको पलटना है इस तरीके से 180 डिग्री तक, तो देखो यहाँ 60 का मान यहाँ आ गया, ये 60 का मान यहाँ आ गया, ये 45 का मान यहाँ आ गया, ये 30 डिग्री का मान यहाँ 150 डिग्री में आ गया और ये 0 डिग्री का मान 180 डिग्री में आ गया। इसको मतलब क्या किया है, पलटा है। अब कहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा, कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो देखो 90 प्लस थीटा जब आप करोगे, 90 प्लस थीटा जब आप करोगे तो आप दूसरे क्वाड्रेंट में जाओगे।
90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 क्या होगा 120 डिग्री, 90 प्लस 45 क्या होगा 135 डिग्री, 90 प्लस 60 डिग्री क्या होगा 150 डिग्री, और 90 प्लस 90 क्या होगा 180 डिग्री। तो आप दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहे हो, दूसरे क्वाड्रेंट में केवल, दूसरे क्वाड्रेंट में देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ देखो साइन थीटा की वैल्यूज क्या है 180 डिग्री तक पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी सबकी वैल्यू क्या नेगेटिव, तो कोस थीटा की और टेन थीटा की वैल्यूज क्या हैं देखो नेगेटिव है। टेबल को याद रखने का तरीका बताया, 90 डिग्री तक आपको पहले से याद थी, उसी को आपको याद रखना है और इसको क्या कर दो पलटना है, पलटना है। ध्यान इतना रखना है सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जाओगे 90 प्लस थीटा, तो साइन और कोसेक का कन्वर्जन पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे केवल साइन की वैल्यूज क्या है पॉजिटिव, बाकी कोस की और टेन की वैल्यूज आपकी क्या आ गई नेगेटिव। ऐसे इस टेबल को आप एक्सटेंड करके पूरी को याद रख सकते हो। दिक्कत यहाँ यही होती है कि किसको नेगेटिव ले किसको पॉजिटिव ले, ये मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। दूसरी चीजें यहाँ पे मैंने ये बेसिक जो बातें हैं मैंने आपको बता दी, कहाँ अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, कहाँ सेकंड में, कहाँ थर्ड में, कहाँ फोर्थ में। ध्यान इतना रखना है 0 डिग्री और 180 डिग्री पे फंक्शन का कोई चेंज नहीं होता। प्लस माइनस तो आप क्वाड्रेंट से देख लोगे कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का चेंज होगा का नहीं होगा ये आपको पता रखना है। 0 डिग्री और 180 डिग्री पे कोई चेंज नहीं होंगे। 90 डिग्री पे और 270 पे क्या कन्वर्जन होगा, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, इस तरीके से, ठीक है। चलो और रिलेशंस हैं छोटे छोटे, उन रिलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं, उन रिलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया टेन थीटा रिलेशन होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का, वो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के रेशियो से भी कैलकुलेट कर सकते हो। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में कोस थीटा। ऐसे ही सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोस थीटा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन में कोस थीटा। ऐसे कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। कुछ सर्व समीकरणों के रूप में भी अपन रिलेशंस बता सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये 10th क्लास के आपके फॉर्मूलाज हैं या रिलेशंस हैं। ऐसे ही आप क्या कह सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्म में भी आप कह सकते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको मैं रिज्यूम कर रहा हूँ, फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे एंगल यदि आपका माइनस थीटा लिया हुआ है इज प्रिज्यूम्ड ऑलवेज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हमेशा चौथे क्वाड्रेंट में ही माना जाएगा यदि माइनस थीटा आपका आ रहा है तो, ठीक है। इसको आप जीरो माइनस थीटा भी कह सकते हो। तो मैंने पहले बताया आपको जीरो माइनस थीटा का मतलब या 360 माइनस थीटा का मतलब 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही जगह है, दैट्स वाई इसको अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे। इफ पेरेंट एंगल इज 90 डिग्री और 270 डिग्री देन साइन थीटा चेंजेस टू कॉस थीटा, ये मैंने आपको बता दिया है। साइन थीटा चेंजेस टू cos थीटा, टेन थीटा चेंजेस टू कोट थीटा एंड सेक थीटा चेंजेस टू कोसेक थीटा। ध्यान रखना यदि पेरेंट एंगल क्या है 90 डिग्री है या 270 डिग्री है तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चेंज होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कैसे चेंज होंगे, साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा कोट थीटा में चेंज हो जाएगा और सेक थीटा कोसेक थीटा में, और वाइस वर्सा भी होगा। इनके अपोजिट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इफ पेरेंट एंगल इज 180 डिग्री, इफ पेरेंट एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री देन नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, देयर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब
यहाँ पे एक क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन है एक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोस -60 डिग्री, देन tan 210 डिग्री, साइन 300 डिग्रीज, कोस 120 डिग्रीज है, और ये साइन, ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो एंगल की वैल्यू जब आपकी पॉजिटिव होती है तो टेबल से आपने वैल्यू देखी और सॉर्ट आउट प्रॉब्लम। देखो कोस -θ मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कोस -60 डिग्री आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव। भाई 0 - θ या 0 डिग्री पे कोई कन्वर्जन नहीं होता है, कोस का कोस ही रहेगा, तो कोस का कोस ही है देखो यहाँ पे, लेकिन -θ है ये पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC से कोस और सेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होता है, तो कोस का कन्वर्जन पॉजिटिव आएगा, और कोस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे tan 210 डिग्रीज का क्या होगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, tan 180 + 30, 180 + 30 डिग्री। आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, ASTC। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट के कन्वर्जन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो tan का देखो tan है और प्लस में है, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट देखो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, 300 को क्या लिख सकते हो आप, 360 - 60 डिग्री। 360 - 60 का मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ 0 डिग्री, 360 डिग्री या 180 डिग्री पे फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन है। ठीक है, लेकिन माइनस आएगा या प्लस, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक का कन्वर्जन पॉजिटिव करते हो, बाकी सबका नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका नेगेटिव आ गया, और यहाँ नेगेटिव है तो माइनस रह गया, और कोस 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 हो गया। ऐसे कोस 120 को क्या लिख सकते हो आप, कोस 90 + 30, कोस 90 + 30 डिग्रीज। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री पे चेंज होता है फंक्शन, कोस का क्या हो गया, साइन हो गया, साइन 30 हो गया, प्लस आएगा या माइनस, 90 + 30, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का कन्वर्जन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे कोस का कन्वर्जन कर रहे हो तो ये नेगेटिव आएगा, तो माइनस ऐसा का ऐसा है, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ठीक है, ये हो गया। ऐसे देखो नेक्स्ट बात करो, साइन माइनस में 1485, ये डिग्रीज हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 × 360, 3 बार घूम के आगे 360 हो गए +45, इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 टाइम्स 360 रोटेट होके आ गए तो आप 360 पे ही आ गए, प्लस में 45। तो यहाँ पे 360 पे देखो चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन -1485 डिग्रीज, साइन -θ क्या होता है, -sin θ, तो माइनस पहले से बाहर आ गया, इसको तोड़ लिया। अब साइन का कन्वर्जन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है +θ, 360 + 45 डिग्री है आपका, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है कन्वर्जन, तो इसका माइनस तो पहले से बाहर आ गया था, साइन -θ से -sin θ लिख के, और ये साइन 45 ऐसे का हो गया, माइनस वैसे का वैसा है, और साइन 45 का मान क्या होगा, 1/√2 हो गया। इस तरीके से अपन फॉर्मेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, 10th क्लास में आप सीखते हो। कुछ एडिशन फॉर्मूले भी हैं अपने पास। सबसे पहले जैसे अपन फॉर्मूले की बात करें, ये आपके फिजिक्स में यूज़ होते हैं, तभी तो कहते हैं ना, ये आपकी फिजिक्स में यूज़ होंगे, ज़रूरी है आपको लर्न करना, नहीं सीखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स को अच्छे से क्लियर कर लें तो फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। आपका 45/45 जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ठीक है, चलो बात करते हैं साइन A + B, इसको कैसे लिखोगे आप, साइन A cos B + cos A sin B। फंक्शंस भी चेंज हो रहे हैं और प्लस बीच में आ रहा है, साइन A + B है तो प्लस आ रहा है बीच में। ठीक है, ऐसे कोस की बात करेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होंगे, देखो कोस A cos B है, लेकिन प्लस में भी माइनस, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे प्लस है आपका, यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। कोस A + B का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। कोस A + B का फॉर्मूला क्या होगा, कोस A cos B माइनस साइन A sin B। ध्यान रखना इस चीज़ का। साइन A + B में क्या था, प्लस ही आ रहा था यहाँ पे, लेकिन फंक्शन चेंज हो रहा था, साइन A cos B + cos A sin B। ऐसे tan A + B का फॉर्मूला है tan A + tan B अपॉन में 1 - tan A tan B। ठीक है, यदि आप A और B को इक्वल करते हो इन फॉर्मूले में,
यदि ए इक्वल बी करते हो, मतलब बी को आप ए से रिप्लेस कर दे, तो यही फॉर्मूले कैसे चेंज हो जाएंगे? देखो यहाँ पे ए प्लस ए करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन टू ए, और इसको साइन ए कोस ए, कोस ए साइन ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू साइन ए कोस ए हो जाएगा। ए प्लस बी था, बी को ए से रिप्लेस कर दो, ए इक्वल्स बी हो जाए या बी इक्वल्स ए हो जाए तो रिप्लेस कर दो, नए फॉर्मेशन बन के आ जाएंगे। ऐसे कोस टू ए हो जाएगा, इससे कोस टू ए का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक आपने ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक से आपने इवेल्युएट किया था, ऊपर देखा था एक रिलेशन था, उससे चेंज करके ये दो नए रिलेशन आ जाते हैं। ऐसे टेन टू ए का रिलेशन क्या हो जाएगा, टेन ए तो टू टेन ए हो जाएगा, टेन ए यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन टू ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू टेन ए अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर ए। देखो एक ही फॉर्मेशन से नए तीन ऊपर वाले फॉर्मेशंस को यूज किया, नीचे वाले फॉर्मेशंस मिल गए। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, इफ ए इक्वल्स 60 डिग्री देन वैल्यू ऑफ साइन टू ए, साइन टू ए की वैल्यू बता दो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, साइन टू ए को टू साइन ए कोस ए, तो टू साइन 60 कोस 60, साइन 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान क्या होता है, आप यूज कर सकते हो, वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। देखो इसको सॉर्ट आउट भी किया हुआ है, साइन टू ए, इसको क्या लिखा, साइन टू ए को टू साइन ए कोस ए, आपको साइन 60 वैल्यू पता है √3/2 और कोस 60 की वैल्यू पता है 1/2, सॉर्ट आउट किया, 2 से 2 कट गया, क्या वैल्यू निकल के आ गई इसकी, क्वेश्चन सॉल्व, √3/2। इस तरीके से अपने यूज होते हैं वैल्यूज, तो आपको वो टेबल भी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। डिफरेंस फॉर्मूलाज को आप देखोगे, वो एडिशन के फॉर्मूले थे अभी ऊपर वाले जो डिस्कस किए थे, अब डिफरेंस वाले फॉर्मूलों को देखो, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो माइनस आया है तो माइनस आया है, लेकिन यहाँ कोस वाले फॉर्मूले को आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस है, कोस ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या है, प्लस आया है। फंक्शन चेंज नहीं हो रहे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना आपको, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या है, प्लस है। ऐसे टेन ए माइनस बी है तो ऊपर क्या आएगा, माइनस, और नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा, टेन ए माइनस टेन बी बटा में वन प्लस टेन ए टेन बी। अब नए जो फॉर्मेशंस हैं उनको और डिस्कस कर लें अपन, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। इन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज को अपन जब डिस्कस करेंगे ना, तो देखो क्या मिलेगा अपन को, इनको फिर कन्वर्ट भी करेंगे, ऊपर यूज भी करेंगे। देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसको आप क्या लिख सकते हो, टू साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी साइन प्लस साइन ए माइनस बी, इसको आप क्या लिख सकते हो, टू साइन ए कोस बी। ये ट्रांसफॉर्म करके फिर आप इनको लिख सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले तभी बोलते हैं इनको, ठीक है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, यहाँ देखो कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो टू साइन ए कोस बी हुआ है। यहाँ कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो टू साइन ए कोस बी हुआ है। रिलेशन देखो, टू साइन ए साइन बी हो गया, यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो क्या हो गया, टू कोस ए साइन बी। ऐसे कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, यहाँ क्या हो जाएगा, टू कोस ए कोस बी। यदि अपन ए प्लस बी को सी मान लें और ए माइनस बी को क्या मान लें, अपन डी मान लें, और इनको ऐड करें, लेट ए प्लस बी इक्वल्स सी एंड ए माइनस बी इक्वल्स डी, और इनको ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, देखो ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे होगा क्या, ऐड करेंगे तो a इक्वल्स क्या आ जाएगा, c प्लस डी बाई टू, और b इक्वल्स क्या आ जाएगा, c माइनस टू, सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। तो इनको वैल्यूज को a की और b की वैल्यूज को पुट कर दो फिर, तो जैसे आप पुट करोगे तो a प्लस बी, इसको क्या लिख दोगे आप, साइन c लिख दोगे, और इसको क्या लिख दो, साइन d। RHS में आप इनको यूज करो, साइन a और b का मान आ गया तो टू साइन c प्लस डी बाई टू कोस c माइनस डी बाई टू। ऐसे इन सब फॉर्मूलेज में ए प्लस बी को आप सी लिख दो, और देखो क्या लिखा है, ध्यान रखना, ए प्लस बी को आपने क्या लिखा है, सी लिखा है, और ए माइनस बी को आपने क्या लिखा है, डी लिखा है। तो ये सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये फॉर्मूले इस तरीके से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इन फॉर्मेशंस को आपको याद रखना पड़ेगा। एक और चीज जो यहाँ पे रिमेनिंग है,
जो आपके ट्रायंगल फॉर्मूलेस आपके यूज होते हैं, यदि आप ट्रायंगल को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो, ट्रायंगल को आप डिफाइन कर रहे हो, जैसे ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, ये एंगल आपका C हो गया, ये साइड्स हैं। एंगल A के सामने वाली साइड को मैंने A कहा है, एंगल B के सामने वाली साइड को मैंने B कहा है, और एंगल C के सामने वाली साइड को मैंने C कहा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन जो ट्रायंगल से रिलेटेड है वो क्या होगा, A अपॉन में साइन A B इक्वल्स B अपॉन में साइन B इक्वल्स C अपॉन में साइन C। इसको अपन क्या बोलते हैं, लामी प्रमेय बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है एक ट्रायंगल के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से नीट के पर्पज से आपका बनता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपको ट्रायंगल इस तरीके से डिफाइन करके दिया हुआ है। इन ए ट्रायंगल ABC ऑफ साइड ABC एंड एंगल्स ABC, ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे एंगल A है, यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल क्या है, A है, यहाँ पे एंगल ये B है, और यहाँ पे एंगल ये C है। एंगल्स आपको पता होना चाहिए। और ध्यान रखना साइड्स को कैसे डिफाइन करते हैं ट्रायंगल में, इस एंगल के सामने वाली ये जो साइड है ना, A है, A एंगल के सामने वाली साइड A, B एंगल के सामने वाली साइड B, और C एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, C होगी। तो यहाँ पे इस रिलेशन को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसको अपन लामी प्रमेय के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। A अपॉन में साइन A बराबर B अपॉन में साइन B और बराबर C अपॉन में साइन C। ऐसे कुछ और रिलेशंस हैं, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रायंगल से जुड़े हुए। वो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले एक रिलेशन अपन ने देखा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab cos a। एंगल का ध्यान रखना, आपने ए स्क्वायर निकाला है तो कोस ए काम मिलेंगे, आपने बी स्क्वायर निकालना है, बाकी टू साइड्स का तो आपको सम करना है, और माइनस दोनों साइड्स को यूज करके एंगल कौन सा यूज करना जिसके लिए आप कैलकुलेट करो। देखो सम में, देखो सम में यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन को याद रखने का तरीका, ए स्क्वायर निकाला तो कोस ए, बी स्क्वायर निकाला तो कोस बी, और यहाँ सी स्क्वायर निकाला है तो कोस सी। बाकी देखो एक साइड का स्क्वायर आप निकाल रहे हो तो बाकी दो साइड्स को तो जोड़ रहे हो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस क्या कर रहे हो, माइनस 2bc कोस ए माइनस 2ca कोस बी माइनस 2ab कोस सी। ये रिलेशंस आपके यूज होते हैं, बहुत अच्छे से समझ लें। ट्रायंगल को आपको इस फॉर्म में दे रखा है, एंगल्स आपको दे रखे हैं, ट्रायंगल की साइड्स आपको दे रखी हैं, तो ये रिलेशंस। और साथ में ऐसे ट्रायंगल का आप जब एरिया कैलकुलेट करते हो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो आप कैसे निकालते हो, रूट के अंदर एस, एक ब्रैकेट के अंदर s माइनस ए, दूसरे के अंदर s माइनस बी, तीसरे के अंदर s माइनस सी। जहां पे s को कैसे निकालते हैं अपन, इसको बोलते हैं मिड वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ साइड्स। क्या बोलते हैं इसको, माध्य वैल्यू बोलते हैं, साइड्स की माध्य वैल्यू। क्या, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दो, आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें s को यूज कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी क्लास को फिनिश कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, आगे भी और बेसिक्स और फंडामेंटल्स के साथ मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगा। फाइनली वंस मोर आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस माई ऑफ माई न्यू लेक्चर्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, लाइक अनलाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.